पिलो, ये क्विल्ट, ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो? तो अम्मी वो झगड़ा हुआ है क्या इबादत से? इसका मतलब झगड़ा हुआ है। आज तुम्हें देख कर ना तुम्हारे मामू जान की याद आ गई। वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझसे रूठ जाते थे ना तो कमरे से बाहर चले जाते थे, और आज तुम भी रूठ कर कमरे से बाहर जा रहे हो। देखो सुभान, ये नोक झोंक, ये लड़ाइयां तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन इन लड़ाइयों को इतना मत बढ़ने देना कि फिर सुलह ना हो पाए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है सुभान, इसमें गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन समझदार लोग वही होते हैं जो आपस में बैठकर इन गलतफहमियों को सुलझा लेते हैं। क्योंकि अगर ये गलतफहमियां बढ़ जाए ना तो फिर सुलझ नहीं पाती। इसलिए जाओ, जाकर इबादत से बात करो और ये झगड़ा खत्म करो। झगड़ा तो कभी नहीं खत्म होने वाला था। मैं क्या कहा? क्या नहीं, कुछ नहीं। तो मम्मी, मैं जाके इबादत से बात करता हूँ। शाबाश, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। जाओ। वो ऐसा इंजेक्शन लगाया कि बहुत बुरा हाल हो गया दर्द के मारे। मुझे लगता है तुम्हें दिल में दर्द हो रहा है। मतलब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? हार्ट अटैक नहीं बच्चे, तुम्हें इश्क अटैक आने वाला है। एक बात बताओ, तुम दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, समझ आता है। आज अपने अब्बू को बेवकूफ बना रहे हो। अब समझ आया कि तुम किसी लंदन वाली से नहीं, इंडिया वाली से रात भर बात करते हो। मैं कुछ समझा नहीं अब्बू। सूफी, एक खींच के लगाऊंगा, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। वैसे तुम डॉक्टर के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी इतनी मेहनत तुम्हारी अम्मी के पीछे किया करता था। लेकिन तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद करती थी, और जहां तक मुझे दिख रहा है कि डॉक्टर तुम्हें घास भी नहीं डाल रही है। इसी बात से तो मैं परेशान हूँ अब्बू। मैं क्या ऐसा करूँ कि वो मुझे घास खिलाए? क्या तुम घोड़े हो जो तुम्हें घास खानी है? गधे हो गधे। सूफी, सूफी इंसान बनो, इंसान। गधे की तरह आगे पीछे घूमना बंद करो, तब उसको तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। समझे बच्चे? अभी चले या दूसरा इंजेक्शन लगाना है? नहीं नहीं नहीं, चलते हैं। मैं कुछ भी करूंगी सुभान, जो कहोगे वो करूंगी। बस तुम्हारी नाराजगी की वजह बताओ प्लीज। बात ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी, ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। बोलो ना सुभान प्लीज, वजह फरहान है या फिर बात कुछ और? बात कुछ और है इबादत। तुम इबादत मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तुम प्लीज उससे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है। अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं आई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। एक्चुअली नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जाती और मैं कोई दलील भी नहीं देना चाहता। एक्चुअली नथिंग। बात सिर्फ इतनी सी कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और इस वक्त तो मुझे नींद आ रही है। सुभान प्लीज। अपनी जात का असर दिखा ही दिया गुलनाज बेगम। वाकई तुम इंसान नहीं, गिरगिट हो। रंग बदलने की आदत गई नहीं तुम्हारी। आपा बस करो। और वैसे भी तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले तुमने राहत साहब को फंसाया और हिना की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद तुमने मेरी दुआ का जीना हराम कर दिया, और अब तुम्हारी मक्कारी की तीसरी किश्त है इबादत और सुभान की गृहस्थी में जहर घोलना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो गुलनाज बीबी, मेरे जीते जी ये कभी भी मुमकिन नहीं है। नानी अम्मी, इस कमरे में मौजूद अगर किसी भी शख्स पर अगर आपने हाथ उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
तू मुझे धमकी दे रही है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जो मेरे सगे हैं वो मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जो मेरे साथ खड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। आपने ही मजबूर किया है मुझे। अगर आप हमारे रिश्ते की इज्जत कर लेती तो आज आप भी मेरी टीम में होती। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बेवकूफ, बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अरे ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये कायनात भी इन सब के साथ रहकर बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मैंने इन लोगों के साथ एक उम्र गुजारी है मन्नत। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी अपने फायदे के लिए। तू अगर इनकी बात मानेगी ना मन्नत, तो न दीन की रहेगी न दुनिया की। मैं इनकी बातों में नहीं आई हूँ नानी अम्मी, ये लोग मेरी बातों में आए हैं। अगर तू ऐसा समझती है तो ये तेरी नादानी है मन्नत। ये लोग तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे बेटा। इन पर भरोसा मत कर बेटा। छोड़ दे अपनी बहन को बर्बाद करने का इरादा। फिर से पहले जैसी बन जा।